गजा में शांति की नई दस्तक, ट्रंप का बड़ा ऐलान, नेतन्याहू हैरान, मोदी ने किया समर्थन, रूस फ्रांस के बीच समंदर में बड़ी सियासत, वेनेजुएला के आसमान में अमेरिकी जेट्स की गूंज और पीओके में भड़का विरोध, दुनिया भर में हलचल तेज। आदाब, नमस्कार। आज है 4 अक्टूबर 2025। मैं आपका होस्ट अनीस अंसार और आप तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ट्रंप ने फिर सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर आग में घी डाल दिया। ट्रंप का वीडियो संदेश, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर वीडियो पोस्ट कर कहा, आज का दिन बड़ा दिन है, देखते हैं सब कैसे होता है। उन्होंने दावा किया, गजा में युद्ध अब खत्म होने के बहुत करीब है। ट्रंप बोले, सभी पक्षों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने इस डील में अहम भूमिका निभाने वाले देशों कतर, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और जॉर्डन का शुक्रिया अदा किया और कहा, हमारा लक्ष्य है मिडिल ईस्ट में स्थायी अमन। हमास का जवाब और ट्रंप की शांति योजना। गजा की जंग अब एक निर्णायक मोड़ पर है। हमास ने औपचारिक तौर पर ट्रंप की शांति योजना पर जवाब भेज दिया है। उसने कहा, अगर हमले बंद हों और फलस्तीनी अधिकार सुरक्षित रहें तो वो आगे बढ़ने को तैयार है। हमास ने सभी इजरायली बंदियों को छोड़ने का भरोसा दिया, मध्यस्थों के जरिए बातचीत की हामी भरी और गजा की सत्ता एक फलस्तीनी तकनीकी सरकार को देने का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ ही चेतावनी दी, फलस्तीनियों के अधिकार और गजा का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत तय होना चाहिए। मगर इसी जवाब के बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। नेतन्याहू हैरान, ट्रंप से दूरी बढ़ी, अमेरिकी बयान के तुरंत बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू सकते में आ गए। दरअसल नेतन्याहू पहले ही तय कर चुके थे कि हमास ने प्रस्ताव ठुकरा दिया है। उन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर कहा था, कोई ऐसा बयान न आए जिससे लगे हमास मान गया है। लेकिन ट्रंप ने अचानक कहा, हमास स्थायी शांति के लिए तैयार है। अब इजराइल की पॉलिटिक्स में हलचल है। कुछ अधिकारी इसे डील का मौका मान रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं यह वाशिंगटन और तेल अवीव के बीच दरार की शुरुआत है। लेकिन इसी वक्त एक और अंतर्राष्ट्रीय हलचल, समंदर की लहरों के साथ रूस और फ्रांस के बीच नई चाल। कल ही पुतिन ने बयान दिया था और आज फ्रांस ने विशाल जहाज लॉन्च कर दिया। इसी के साथ रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाने वाला ऑयल टैंकर बुराकाय तेजी से स्वेज नहर की ओर बढ़ रहा है। जहाज ट्रैकिंग वेबसाइट्स मैरीन ट्रैफिक और वेसल फाइंडर के मुताबिक ये टैंकर रूस के प्रतिबंधों को दरकिनार कर तेल की गुप्त सप्लाई में लदा है। यानी समुद्र में भी अब सत्ता की सियासत अपने चरम पर है। और इस सब के बीच अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी नई तनातनी। वेनेजुएला के पास पहुंचे अमेरिकी लड़ाकू विमान। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अमेरिकी फाइटर जेट्स वेनेजुएला की हवाई सीमा के बेहद करीब पहुंचे। संयुक्त राष्ट्र में वेनेजुएला के मिशन ने इस घटना की जानकारी रूस के यूएन दूत वसीली नेबेंजिया को दी है। वेनेजुएला ने इसे अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा बताया है और कहा, अगर ये उकसावा जारी रहा तो दक्षिण अमेरिकी आसमान में भी टकराव तय है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हालात तनावपूर्ण हैं और झड़पों में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। भारत ने इस पर सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीओके में चल रहे विरोध पाकिस्तान के दमनकारी रवैये और संसाधनों की लूट का नतीजा है। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि पाकिस्तान अपने अवैध कब्जे और मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार है। वहीं पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए कहा कि पीओके के लोगों के पास अपने अधिकार हैं और वे अपने लोकतांत्रिक भविष्य को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय है। पाकिस्तान ने दावा किया कि वह कश्मीरी लोगों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, मगर जमीन पर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। भारत के प्रधानमंत्री समेत दुनिया के नेताओं की गजा को लेकर प्रतिक्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजा में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत स्थायी और न्यायपूर्ण शांति के हर प्रयास का समर्थन करता रहेगा। हमास ने अमेरिकी योजना पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सभी इस्राएली बंधकों की रिहाई पर सहमति जताई है। हालांकि कुछ बिंदुओं पर बातचीत की बात कही है। ट्रंप ने शांति का समर्थन करने वाले देशों को धन्यवाद दिया, जबकि इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने योजना के पहले चरण को लागू करने की तैयारी बताई। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की, जर्मनी और इटली सहित कई देशों ने इस पहल का स्वागत किया है। सभी नेताओं ने युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई को प्राथमिकता देने की अपील की है।
दुनिया भर में अब उम्मीद जताई जा रही है कि गजा में लंबे समय से जारी संघर्ष के खात्मे की राह खुल सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और अहम खबरें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।